नमस्कार दोस्तों। मानव समाज में सदियों से अगर एक बांध लोगों के खून का प्यासा बन जाए, एक बांध प्यास बुझाने की जगह लोगों का खून पीने का प्यासा बन जाए, एक बांध लोगों के घरों और सैकड़ों सालों की विरासत को डुबोने के लिए बनाया जाए, तो शायद न तो यह बांध के साथ नया होगा और न ही मानवता के इतिहास में विकास का एक अध्याय। जहां हमारी 7 पीढ़ियां पली पड़ी, आज सरकार कहती है विकास होगा। अरे भाई, कौन सा विकास? हमारे घरों को उजाड़कर, हमारी जड़ों को काटकर, हमारे विकास के अस्तित्व को मिटाकर कौन सा विकास करोगे आप? यह विकास नहीं, यह तो हमारी लाशों पर बनने वाला बांध है। ये कैसा विकास है साहब? सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कहती है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी एआरसीपी से 13 जिलों की प्यास बुझेगी, 2.8 लाख हेक्टेयर जमीन सींची जाएगी। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोहरा है ये डोंगरी बांध। ये जो डोंगरी बांध है, ये बनास नदी पर रणथंभौर और कैलादेवी की पहाड़ियों के बीच बनने वाला है। कहते हैं ये बीसलपुर से भी 1.5 गुना बड़ा होगा। 1600 से 2099 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भरेगा इसमें। सुनने में तो लगता है जैसे कोई चांदी की छड़ी घूम गई, मगर कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस विकास के पीछे एक बहुत गहरा दर्द छुपा है। डोंगरी बांध के डूब क्षेत्र में 35 से 76 गांव के आने की बात कही जा रही है, जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के बेर का खतरा मंडरा रहा है। ये लोग रोज चला रहे हैं, चीख रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी जल जंगल और जमीन से जुड़ी है। इनकी आजीविका खेती और पशुपालन पर टिकी है। यह जमीन ही नहीं रहेगी तो इनका पेट कैसे भरेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी जमीन का, ये सरकारें कहती हैं कि सर्वे चल रहा है, मुआवजा देंगे। अरे कैसा सर्वे चल रहा है? बिना हमारी सहमति के, बिना हमसे पूछे, चोरी छिपे ये सब कैसे कर रहे हो तुम? ये तो हमारी हत्या की साजिश है और सीधा सीधा तुगलकी फरमान है। और ये कहते हैं कि धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन निकलेगा। ये धारा 4 क्या है भाई? है? ये तो हमारी हत्या की तलवार का मतलब तुमने लटका दिया है। संविधान के अनुच्छेद 13, 2 और 19 का सीधा सीधा उल्लंघन है। हमारे जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शांति से इकट्ठा होने का अधिकार, सब छीन रहे हो तुम। बिना ग्राम पंचायतों की सहमति के, बिना जन सुनवाई के ये कैसे आगे बढ़ सकते हो? ये तो सरासर तानाशाही है, एकदम तुगलकी तानाशाही। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह के मुद्दे उठाता हूं, इस तरह की जानकारी देता हूं। आपको मेरे चैनल के द्वारा जो भी मुद्दे उठाए जाए उस पर आप कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके पास कोई भी जानकारी है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, प्रमाण के साथ और लिंक के साथ शेयर कीजिएगा, तो मैं आपके विचार और आपकी साइड भी अपने वीडियोज में रखने की कोशिश करूंगा। अब एक और नई बात, ये जो सीवांकन का नाटक चल रहा है भाई, इसमें कितना पैसा फूका जा रहा है? तुम चूने के नाम पे कितना चूना लगा रहे हो दुनिया को? कोई हिसाब है इसका? ये पैसा कहां से आया? या क्या ये जो बजट है इसी से आया, या आपके डिपार्टमेंट के पास अलग से था? क्या ये हमारे ही बजट से हो रहा है या अलग से तुम बजट लेके आए हो उसके लिए? इसका कोई बताएगा? हमें तो लगता है ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। याद है आपको हीरामन की डूंगरी पर वन सीमा की दीवार में कैसे घोटाला हुआ था? घटिया सामग्री लगाई गई थी, बिना नींव के दीवार खड़ी कर दी थी। क्या यही खेल यहाँ पे भी चल रहा है कि चूना लगा दिया जा रहा है? जल संसाधन विभाग पहले ही बहुत घटिया सामग्री यूज करता है, इसके आरोप लग चुके हैं। और सोन नहर जैसी जो दीवार टूटी थी, ये पैसे दो और कामले का सिद्धांत चल रहा है सीधा सीधा। मुआवजे की बात करें तो ऊंट के मुंह में जीरा भी इससे ज्यादा होता है ऊंट के मुंह में। ये कहते हैं कि 15 लाख रुपए देंगे या 6 लाख बीघा जमीन देंगे। अरे साहब, आज के जमाने में 20 लाख रुपए में एक प्लॉट भी नहीं आता। 40 बाई 50 का मकान बनाने के लिए 50 लाख रुपए उसके ऊपर अलग से चाहिए। हमारी जमीन की सरकारी कीमत 55,000 रुपए बीघा है और आपके पास के रिजॉर्ट में 55 लाख। ये कैसा न्याय है? ये तो हमारी जमीन हड़पने का सीधा सीधा षड्यंत्र है, ताकि धन्ना सेठों को ये जमीन दी जा सके। हम कहते हैं सरकार के पास कमी हो तो हम सरकार को मुआवजा दे दें। बाकी लोग इतने परेशान है, अपनी जेब से दे दें, हमारी जमीन मत छीनो बस। ये 76 गांव तो सरकार बता रही है, होने को तो 150 से 200 गांव है। इनकी खेती बाड़ी पर टिके हुए, पशु आजीविका ये सब खत्म हो जाएगी। हम तो किसान है, नौकर है। हमारी जो हालत है वो माही डैम के जो किसान थे गुजरात में, जो आजकल भीख मांग रहे हैं, उनके जैसी हो जाएगी। क्या हमें वैसा ही हसन चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसा। ये बात हमारी जमीन नहीं है। हमारे जंगल जमीन, हमारे देवी देवता, हमारी सदियों पुरानी संस्कृति को निगल जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 22 से 37 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा डूब जाएगा। क्या बाघों की आवाजाही पर असर नहीं पड़ेगा इससे? क्या वन जीवों का जीवन खतरे में नहीं आएगा? हमारे पुरखों ने यहाँ मंदिर मस्जिद बनाए, कुएं बावड़ियां खोदी। ये सब हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। ये हमारी पहचान ही नहीं रहेगी तो हम कौन रहेंगे? ये बात हमारे लिए शमशान घाट बन रहा है, हमें जिंदा निगलने के लिए तैयार हो रहा है। इसके अंदर हम जिंदा दफन कर दिए जाएंगे। ये हालत कर दी आप लोगों ने हमारी। इस परियोजना के विरोध में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सवाई माधोपुर, करौली जिले में कई महापंचायतें हुई है, जिनमें हजारों लोगों ने एक स्वर में बांध निर्माण को रोकने की मांग की है। सरकार को झुकना पड़ेगा और यह डोंगरी बांध रद्द करना पड़ेगा। यह ग्रामीणों का दृढ़ संकल्प है और यह आपको आपकी नीतियां चेंज करनी पड़ेगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे प्रभावशाली नेताओं ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखकर डोंगरी बांध और विस्थापन को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। उनके बयान, किसान अपनी जान दे देंगे लेकिन डोंगरी बांध नहीं बनने देंगे, ये कहा गया उन्होंने। इस आंदोलन को गंभीरता से दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एआरसीपी को पूर्वी राजस्थान की दशकों पुरानी मांग पूरी करने वाला संकल्प बताते हैं, जो सरकार के दृढ़ संकल्प को दिखाता है। अच्छी बात है भाई,
बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा कुछ कर रहे हो, लेकिन इस पूरे मामले को पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले से लगने चालू हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण में दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। उन्हें उचित और सही मुआवजा चाहिए, उन्हें नहीं मिल रहा है वो, और यह सब आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिससे जन आक्रोश बढ़ रहा है, लोगों की सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। डूंगरी बांध परियोजना पूर्वी राजस्थान के लिए जल सुरक्षा का एक बड़ा सपना है, इसमें कोई शक नहीं है। यह लाखों लोगों के लिए पीने का पानी और खेतों के लिए सिंचाई का वादा करती है, जो राज्य के विकास के लिए जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हुए समझौते इसे आगे बढ़ाने का रास्ता खोला है, लेकिन और यह दिखाता है कि सरकार की इसमें बहुत अच्छी इच्छा शक्ति है इसको पूरा करने की, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने की बहुत अच्छी इच्छा शक्ति है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जिनको नहीं कर रहे हो, वो भी तो करो, वो भी तो पूरा करो। लेकिन इस विकास की एक भारी कीमत है जो स्थानीय समुदायों को चुकानी पड़ रही है। हजारों लोगों का विस्थापन, उनकी पुश्तैनी जमीन, आजीविका, सांस्कृतिक पहचान का छिन जाना एक गंभीर मानवीय संकट है। ग्रामीणों का जो विरोध है वो मुआवजे की अपर्याप्तता पर है। उनका आक्रोश इस बात का प्रमाण है कि विकास के लाभ अक्सर असमान रूप से बांटते हैं आप लोग, और इसका बोझ सबसे कमजोर तबके पर पड़ता है। उनको नहीं मिल पाता मुआवजा। भूमि का केवल आर्थिक मूल्य आंकना और उसे सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को नजरअंदाज कर देना सामाजिक अशांति और अन्याय की भावना को जन्म देता है। आप लोगों को ये समझ में आता है या नहीं? कानूनी रूप से भी सरकार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं सरकार पर, क्योंकि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में जन भागीदारी और सहमति का अभाव रहा है। पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। विशेषकर भूमि अधिग्रहण और निर्माण सामग्री को गुणवत्ता को लेकर परियोजना की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल पहले ही खड़े हो चुके हैं। पर्यावरणीय रूप से भी यह परियोजना रणथंभौर जैसे संवेदनशील वन्यजीव अभ्यारण्यों पर दबाव डालेगी, जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होंगे। वन्यजीवों की आवाजाही, हरित क्षेत्र का नुकसान और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन जैसी चिंताएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि विकास परियोजनाओं को पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चलना कितना जरूरी है। डूंगरी बांध की कहानी जो है वो असल में विस्थापन, प्रगति और परंपरा के बीच के घर्षण की कहानी है। यहाँ पर व्यापक लाभ नहीं दिया जा रहा है स्थानीय लागतों के, और जो मुआवजा है वो पूरी तरह ठीक से नहीं है। ये एक ऐसा द्वंद्व है जहां एक हाथ से कुछ दिया जा रहा है तो दूसरे हाथ से कुछ छीना भी जा रहा है। सच्चा विकास वही है जो समावेशी और टिकाऊ हो, जो न केवल आर्थिक समृद्धि लाए बल्कि सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय अखंडता को भी सुनिश्चित करे। परियोजना की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सरकार किस प्रकार विस्थापित समुदायों की चिंताओं को संबोधित करती है, उन्हें उचित मुआवजा देती है या नहीं देती है, उन्हें सम्मानजनक पुनर्वास करती है या नहीं करती है, पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करती है या नहीं करती है, उनके लिए कुछ कार्य करती है या नहीं करती, कुछ प्रभावी उपाय करेगी या नहीं करेगी। यह केवल एक बांध का निर्माण का विषय नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र के भविष्य को आकार देने का पूरा एक प्रयास है, जिसमें सभी हितधारकों की आवाज को सुना जाना और सम्मान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।